हेलो दोस्तों, इस लेक्चर आरएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, इस लेक्चर में अपन चर्चा करते हैं अपने जीएस से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड 5 क्वेश्चनों के बारे में। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, बालाथल सभ्यता किस जिले में लोकेटेड है? तो बताओ गाइस, जो बालाथल सभ्यता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो आरंभिक सभ्यता है और जो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है, उसके बीच की ये सभ्यता रही है। तो गाइस, ये अपने राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का कौन सा जिला है? उदयपुर। ठीक है। उदयपुर में जो बनास नदी है, बनास नदी के किनारे उसकी सहायक नदी है, उसके किनारे यह क्षेत्र लोकेटेड है। यह सभ्यता है वो फली फूली। ठीक है। इसके बारे में अपन विस्तार से जाने तो जो अपना राजस्थान है उसका उदयपुर जिला है, जिसकी तहसील है वल्लभ नगर। वल्लभ नगर का यह एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है। जो कि बनास और उसकी सहायक नदियों का जो बेसिन है वहां पर स्थित है। यह आहार बनास संस्कृति स्थलों में से एक है। आहार संस्कृति है गाइस, वो ताम्र पाषाणिक संस्कृति रही है। इसकी खोज है वो 1962 में और 1963 के आसपास की गई थी एक सर्वेक्षण के दौरान। वी.एन. मिश्रा। ध्यान रखना, राजस्थान की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उनमें ये पूछा जा सकता है। बालाथल सभ्यता की खोज किसने की थी? वी.एन. मिश्रा ने 1962-63 में। तो वी.एन. मिश्रा थे गाइस, डेक्कन कॉलेज है, इसके निदेशक रहे थे। दक्कन कॉलेज स्नातकोर तथा शोध संस्थान जो पुणे है, पुणे का जो पुरातात्विक विभाग है तथा राजस्थान विद्यापीठ है जो कि उदयपुर में है, इनके संयुक्त प्रयास से बाद में इसकी खुदाई है वो 1994 से 2000 तक वापस की गई। ठीक है दोस्तों, बालाथल सभ्यता है वो अपना जो मेवाड़ क्षेत्र है राजस्थान का, उसके महत्वपूर्ण स्थलों में से एक रहा है। ठीक है। इस स्थल पर किए गए व्यापक उत्खनन से गाइस विशाल मात्रा में बहुत सारी चीजें हैं वो प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर विभिन्न नर्सवन विज्ञान है आदि जो इससे संबंधित जो अवशेष है वो मिले हैं। इसके साथ ही यहाँ पर गेहूं, यहाँ पर देखिए गेहूं, जौ, बेर, भिंडी, जौ, स्टीयर आदि के साथ साथ यहाँ पर बाजरा, मसूर की दाल और मटर है आदि की जो किस्में हैं वो देखी जा सकती है। अर्थात यहाँ पर जो खेती है वो गाइस अच्छी खासी की जाती थी उस दौरान। इसके अलावा यहाँ पर गाइस पालतू जानवरों के अवशेष भी मिले हैं, जिनमें मुख्य है भेड़, बकरी, मवेशी आदि लोग हैं वो पालते थे। ठीक है। पुरातत्वविदों ने गाइस यहाँ पर कब्रिस्तान की भी खोज की है। ठीक, यहाँ पर कब्रिस्तान मिले हैं, जब लोग डेथ हो जाती थी, जो मर जाते थे, उनके लिए कब्रिस्तान भी यहाँ पर मिला है। यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप में जो कुष्ठ रोग है वहां के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। कब्रिस्तान में किसके प्रमाण मिले हैं? कुष्ठ रोग के। तो बालाथल सभ्यता में कुष्ठ रोग के भी आप प्रमाण देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बालाथल सभ्यता है वो ताम्र पाषाण काल की सभ्यता और आरंभिक ऐतिहासिक काल की सभ्यता रही है। ठीक है। तो ये होगी बालाथल सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे? तो गाइस बताइए, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, पशुपति में से कौन है जिसकी पूजा है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे? तो गाइस पशुपतिनाथ है। पशुपतिनाथ की पूजा है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, क्योंकि यहाँ पर पशुपतिनाथ की जो बहुत सारी मूर्तियां हैं वो आपको यहाँ पर सिक्कों पर दिखाई देंगी। ठीक है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो गाइस ये 2500 बीसी से 1750 बीसी के आसपास फली फूली थी, जो कि एक पूर्वी पंजाब है, वहां पर इसका विकास हुआ था। ठीक है गाइस, ये रावी नदी के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ध्यान रखना, कौन सी नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर। और बालाथल सभ्यता है वो बनास नदी के तट पर फैली फूली। ठीक है। यहाँ पर अर्ध शुष्क भूमि स्थित है, जहां पर कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा भी प्रोवाइड थी। तो देख सकते हैं यहाँ पर खेती की जाती थी, जहां पर सिंचाई की सुविधा भी आप देख सकते हैं। इसकी खोज है गाइस वो दयाराम साहनी ने की थी 1921-22 में। 21-22 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज है वो दयाराम साहनी ने की थी। इसके बाद में हड़प्पा स्थल की खुदाई है वो 1926 में माधव स्वरूप वस्त ने की थी। तो 1946 में व्हीलर ने की थी। तो 3 लोगों ने इसकी खोज की थी। 1921 में दयाराम साहनी ने, फिर 1926 में माधव स्वरूप वस्त ने, 1946 में व्हीलर ने की थी। ठीक है।
बहराम साहनी को यहाँ पर बहुत सारे पुरातात्विक अवशेष मिले, जिनमें है मानव संरचना की बलुआ पत्थर की मूर्तियां मिली हैं यहाँ पर, अन्न के भंडार, बैलगाड़ी, देवी माँ की मिट्टी की बनी हुई आकृतियां, तांबे का दर्पण आदि यहाँ पर वस्तुएं हैं वो आप देख सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता है वो बहुत ही फली फूली सभ्यता थी, जो कि 2500 बीसी से 1700 बीसी के आसपास विकसित हुई थी पूर्वी पंजाब में रावी नदी के तट पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, सांची किस लिए प्रसिद्ध है? तो गाइस बताइए, सांची है वो अपने मध्य प्रदेश में स्थित एक गुफा क्षेत्र है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है जो बौद्ध स्तूप है उनके लिए। ठीक है, अपन सांची के बारे में बात करें, सांची का जो स्तूप है उसके बारे में, तो ये भारत का जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, रायसीना क्षेत्र, वहां पर सांची नगर है, वहां पर स्थित एक छोटा सा गांव है। ठीक है, जो कि बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे? बेतवा नदी है, उसके किनारे ये लोकेटेड है। ठीक है, ये बेसनगर और विदिशा क्षेत्र के आसपास फैला फूला है। दोस्तों यहाँ पर कई आप बौद्ध स्मारक देख सकते हैं, जो तीसरी बीसी से 12वीं शताब्दी के बीच के काल के आपको मिलेंगे। ठीक है, तीसरी सदी से लेकर 12वीं सदी के बीच के ये जो अवशेष है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप सांची का स्तूप। तो रायसेना जिले में एक अन्य दर्शनीय स्थल भी है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाओं के बारे में तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर अनेक छोटे बड़े स्तूप है। लगभग यहाँ पर जो 2 स्तूप है सांची में वो बहुत बड़े हैं। चारों ओर हरियाली अद्भुत है। इन स्तूपों को घेरे हुए कई तोरण भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ के गाइस 2 स्तूप है वो लघु स्तूप है, जो कि एक गुप्त कालीन पाषाण स्तंभ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। सांची का महान स्तूप है गाइस, वो जो अशोक महान राजा था, इन्होंने इसे बनवाया था 3वीं सदी के आसपास। ठीक है, तो ध्यान रखना, सांची की स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था, जो कि भगवान बुद्ध को समर्पित है। बाद में गाइस इस जो सांची का स्तूप है, इसे अग्निमित्र संघु ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था और इसे और भी विशाल बनाया था। इसके केंद्र में एक अर्ध गोलाकार ईंट निर्मित ढांचा है, जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष अब रखे गए हैं। तो स्तूप क्या होता है? स्तूप में जो भगवान होते हैं उनके अवशेष रखे जाते हैं। इसके शिखर पर गाइस स्मारक को दिए गए ऊंचे समान प्रतीक के रूप में एक छत्र भी बना हुआ है। ठीक है, अब अपन स्तूप के बारे में जान लेते हैं, आखिरकार स्तूप होता क्या है। गाइस स्तूप होता है वो वैदिक काल से भारत में प्रचलित रहा है। ठीक है, स्तूप में एक बेलनाकार ड्रम जैसा होता है, जिसके शीर्ष पर एक गोला होता है। ये देखो आप, ये बेलनाकार है, एक गोला होता है, एक अंडाकार होता है, इसमें एक हर्मिका और एक छत्र भी होती है। बुद्ध के अवशेष हैं को ढकने के लिए मिट्टी के टीले का प्रतीकात्मक एक गोलाद टीला होता है, जिसमें कई स्तूपों के वास्तविक अवशेष आप देख सकते हैं। ये ठीक है, वही यहाँ पर एक ये भी होता है, आमंड होता है हर्मिका। टीले के ऊपरी चौकोर की जो रेलिंग होती है वहां पर हर्मिका होती है, छत्र होती है। आपको पूछ लिया जाए कि आमंड, हर्मिका, छत्र ये कहाँ होते हैं, तो ये देखिए, ये सबसे ऊपर होता है, ये छत्र होता है, ये इसके नीचे यष्टि होती है, ये हर्मिका है। ये सीक्वेंस में पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये स्तूप के बारे में आप ध्यान रखना। ये इसका तोरण है, ये चारों तरफ कुछ और है, यहाँ पर ये रेलिंग वगैरह दे रखी है। ठीक है, इसके अलावा इसमें प्रयुक्त सामग्री की बात करें तो स्तूप का जो मुख्य भाग होता है गाइस वो कच्ची ईंटों से बना होता है, जबकि बाहरी सतह होती है वो पक्की ईंटों से बनाई जाती है। तो कच्ची ईंट होती है जो मुख्य भाग होता है, उसमें ही बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं। ठीक है, पक्की ईंटों से बने हुए क्षेत्र को बाद में प्लास्टर से उसमें मोटी तरह से ढक दिया जाता है, और जो तोरण है वो लकड़ी की मूर्तियों से सजाया जाता है। ठीक है, प्रवेश द्वार होता है तोरण। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखे स्तूपों की, तो अशोक का जो सबसे प्रसिद्ध स्तूप है, जो कि भगवान बुद्ध को समर्पित है, ये मध्य प्रदेश के सांची का स्तूप है। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पीपर हवा का स्तूप है, वो सबसे पुराना स्तूप माना जाता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद बनाए गए स्तूपों के बारे में देखें तो ध्यान रखना, राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्पा, रामगराव, बेथापीड़ा, पावा, कुशीनगर और पीपलीवन, ये बुद्ध की मृत्यु के बाद में बनाए गए स्तूप हैं। इसके अलावा कुछ अन्य स्तूप भी है जिनके साथ प्रदक्षिणा पथ भी बना हुआ है।
एक स्तूप है अपने जयपुर के विराट नगर में भी है, जो कि बुद्ध को समर्पित है। पूछ लिया जाता है विराट नगर के बारे में। बुद्ध के अवशेषों से निर्मित स्तूपों के बारे में बात करें तो भगवान बुद्ध को समर्पित स्तूप यहाँ है। उत्तर प्रदेश का राजगीर है, वैशाली, वेदादीपा और पावा, ये भगवान बुद्ध को समर्पित है। वहीं नेपाल में कपिल वस्तु, अलकप्पा और रामग्राम है। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर और पीपली वन है। अन्य अवंती और गंधार है। वहीं भरतपुर, बोध गया, अमरावती, नागार्जुन कोंडा, ये दक्षिणी भारत में स्थित भगवान बुद्ध को समर्पित बौद्ध स्तूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब के समय मोहम्मद शाह ने बिहार को बंगाल में शामिल किया? तो गाइस सुजाउद्दीन है, उसके समय बंगाल के जो नवाब थे सुजाउद्दीन, उनके समय मोहम्मद शाह ने बिहार को बंगाल में शामिल कर लिया था। अपना अंतिम क्वेश्चन है, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी कौन सा है? तो गाइस ऊंट, हाथी, ब्लू व्हेल, मेन्यूसे में से कौन है जो कि सबसे विशाल स्तनधारी जीव है? तो गाइस जो ब्लू व्हेल है, नीली व्हेल होती है, ये सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए 5 क्वेश्चनों के साथ। अभी के लिए थैंक यू।